नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, जो हाल ही में भारतीय संसद में पारित हुआ है और जिसके कारण देश में कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह विधेयक क्या है, इसमें क्या बदलाव प्रस्तावित हैं, इन बदलावों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है। इन संपत्तियों का उपयोग आमतौर पर मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है, जो मुस्लिम समुदाय के सदस्यों से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित मुख्य बदलावों की। एक, वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश। पहले वक्फ बोर्डों में केवल मुस्लिम सदस्य होते थे। नए विधेयक के अनुसार अब इन बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। दो, वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव। पहले ट्रिब्यूनल में एक जिला न्यायाधीश, एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ होते थे। अब मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता हटा दी गई है और ट्रिब्यूनल में एक जिला न्यायाधीश और राज्य सरकार का एक संयुक्त सचिव होगा। थ्री, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया में परिवर्तन है। पहले सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करते थे। अब यह कार्य कलेक्टर या उनके द्वारा नामित एक डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंप। सरकार का कहना है कि इन बदलावों की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई पारदर्शिता और विविधता बढ़ाने के लिए। बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से प्रबंधन में पारदर्शिता और विविधता बढ़ेगी। भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकार का मानना है कि इन बदलावों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा और भ्रष्टाचार कम होगा। स्वायत्तता पर खतरा। विरोधियों का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों की स्वायत्तता पर असर, संपत्तियों के अधिग्रहण का डर है। कुछ लोगों को चिंता है कि सरकार इन बदलावों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है, जिससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन होगा। राजनीतिक उद्देश्य। विरोधियों का यह भी मानना है कि यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और इससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन हो सकता है। संशोधन विधेयक 2024 ने देश में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। एक ओर सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाएगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे चलकर इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या यह वास्तव में अपने उद्देश्यों में सफल होता है।